the discussion is about meaning of quality control. So we know the meaning of quality, but in this video we will discuss the two things. That is the first of all meaning, definition of the quality control, and after that we will discuss the aim of the quality, or we can say the quality control. These are two things, these two topics we will discuss in today's video. तो क्वालिटी के बारे में हम अगर देखो, क्वालिटी एंड कंट्रोल, ठीक है, दिस टू वर्ड्स क्वालिटी एंड कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, एक तो क्वालिटी से बना है, एक कंट्रोल से बना है। अगर हम इन दोनों को अलग अलग करके और दोनों का डिफरेंट मीनिंग अगर हम समझें, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी एंड ऑन द अदर हैंड व्हाट इज control. So this kind of things we have to discuss. Quality means the final look of the product, its shape, its design, its color, its packaging. This all kind of one more thing, the quality of the ingredients, raw material which is used for making that product. So this all kind of things is considered under the word क्वालिटी, जिसको हम क्या कह सकते हैं, क्वालिटी। अब क्वालिटी की जब हमने बात कर ली है कि भाई कोई प्रोडक्ट है, उसका जो शेप होगा, उसका जो कलर होगा, उसका जो डिज़ाइन होगी, फाइनल लुक एटसेट्रा, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर कंसिडर्ड एज ए क्वालिटी। उन सबको हम क्या कहेंगे कि इसकी क्वालिटी है। तो ये हो गया क्वालिटी। अब क्वालिटी को अलग रख के हम कंट्रोल को समझते हैं। तो हेनरी फ्योल is discussed about controlling. That means कि all the things, all the jobs which is to be going on and which has to be done, जिनको भी पूरा होना है, it should be always according to the rules, principles, norms and policies. ये होता है कंट्रोल कि whatever you have to do, जो भी आपको करना है, it will be done according to your plans. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स, रूल्स, नॉर्म्स, रेगुलेशंस, ईच एंड एवरीथिंग इज टू बी देयर, वहाँ पर होनी चाहिए। तभी हम क्या कह रहे हैं कि वी आर डूइंग द कंट्रोल। बिकॉज आपको पता होगा कि हमने एक्चुअल प्लान और जो हमारा रिजल्ट होता है उसको हमने डिस्कस किया था हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में, कि हमारा जो प्लान होता है और फिर जो हमारे प्लान रिजल्ट्स, एक्चुअल रिजल्ट जो होते हैं, इफ देयर इज सम वेरिएशन, अगर दोनों में क्या है कोई वेरिएशन है, दैट मीन्स वी आर डूइंग द कंट्रोलिंग पार्ट। हम वहाँ पर जो चेक कर रहे हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं कि भाई हमारे प्लान के अकॉर्डिंग इस तरीके से काम होना चाहिए था और ये एक्चुअल रिजल्ट हमारे हाथ में है। तो अगर इसमें कुछ वेरिएशन है तो उन वेरिएशन को फाइंड आउट करना, फिर उनको ढूंढना कि अगर भाई किसी भी तरह की कोई भी कमी आ रही है तो उस कमी के पीछे क्या रीज़न रह गया, फिर उस कमी को ढूंढकर उसको हटाना और फिर काम को वापस व्यवस्थित ढंग से करना, प्रॉपर तरीके से मैनेज करना। दैट इज ऑल अबाउट द कंट्रोल। ठीक है, तो दिस टू थिंग्स, क्वालिटी एंड कंट्रोल। अब क्वालिटी कंट्रोल को हम क्या करें इन दिस वे, क्वालिटी कंट्रोल मीन्स द ट्रू प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू प्री डिसाइडेड क्वालिटी नॉर्म्स। ठीक है, ट्रू प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल को हम क्या कह रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल इज द ट्रू प्रोडक्शन एज पर द प्री डिसाइडेड क्वालिटी कंट्रोल। कि जो भी आपने क्वालिटी को लेकर जो भी नॉर्म्स रखे हैं या जिसके अकॉर्डिंग आप क्वालिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, तो द ट्रू प्रोडक्शन विल बी कंप्लीटेड अकॉर्डिंग टू दोज प्लान्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दोज नॉर्म्स, उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। अगर आप बनाए हुए नॉर्म्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेंगे तो जो आपका एक्चुअल प्रोडक्शन होगा वो एज पर द एक्सपेक्टेशंस होगा, जो आप चाह रहे थे, जिस तरीके से आपकी एक्सपेक्टेशंस थी कि हाँ भाई इस तरीके से काम होना चाहिए, दिस काइंड ऑफ क्वालिटी शुड बी प्रोवाइडेड इन आवर प्रोडक्ट, तो वो पूरा हो पाएगा कब, जब आप क्वालिटी कंट्रोल करेंगे और चीज़ों को अपने प्री डिसाइडेड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। दिस थिंग्स विल बी नोन एज द क्वालिटी कंट्रोल। नाउ then according to the word of Berkeley Poy, he is the author and he has given the definition of quality control. So in the words of Berkeley Poy, quality control refers to orderly control of those changeable factors which can affect the goodness of the final product। मतलब क्वालिटी कंट्रोल क्या है, तो क्वालिटी कंट्रोल से मतलब है कि ऑर्डरली कंट्रोल, जो भी चेंजेबल फैक्टर्स हैं जो आपके प्रोडक्ट की गुडनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सो यू
गुडनेस ऑफ योर प्रोडक्ट एंड द फाइन प्रोडक्ट। आपने अगर ऐसे फैक्टर्स को ढूंढ लिया जो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड क्वालिटी कंट्रोल। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो कि अभी मुझे वीडियो पोस्ट करके जो शोर हो रहा था उसको रोकना पड़ा क्योंकि जो डिस्टर्बेंस था वो हमारे वीडियो में आ रहा था। तो व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली, आई एम डूइंग द कंट्रोलिंग। उस समय मैंने क्या किया, कंट्रोलिंग किया। अभी जो कंट्रोलिंग हुआ ये किसके अकॉर्डिंग हुआ, as per the factors which are affecting to my video. This is known as the quality control whenever we are talking about the product. तो ये हम जब प्रोडक्ट की बात करेंगे तो इसमें उस समय हम उन चीज़ों को क्या कहेंगे, क्वालिटी कंट्रोल। कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपके प्रोडक्ट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जो आपके प्रोडक्ट की खूबियाँ हैं, जो गुडनेस है, उनको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। मान लो कि जितना भी इंग्रेडिएंट, जितना भी रॉ मटेरियल आपके प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में लगता है, कभी कोई एक रॉ मटेरियल की भी क्वालिटी खराब हो गई तो आपका जो पूरा प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, उसकी जो होल प्रोडक्ट की जो गुडनेस है उसके ऊपर उसका छोटे से भी क्वालिटी, खराब क्वालिटी का इफेक्ट पड़ सकता है। तो दैट इज द डेफिनेशन। ये क्या है, क्वालिटी कंट्रोल की डेफिनेशन है कि फाइंड आउट दोज ऑल टाइप्स ऑफ फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग टू the goodness of your product, and this kind of thing should be done in orderly those changeable factors। और वो चेंजेबल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग होने, या वो जितने भी चेंजेबल फैक्टर्स कह लें या फाइंड आउट करने वाले फैक्टर्स कह लें, मतलब कुल मिला के कि इफ यू आर फाइंडिंग द changeable factors, if you are finding the factors those who are affecting the goodness of your product, this all kind of things come into the definition of quality control। ये सब काय में आएंगी, क्वालिटी कंट्रोल की डेफिनेशन में आएंगी। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द एम ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल। These are the aim of the quality control, or we can say the variety कंट्रोल। अब क्वालिटी कंट्रोल का जो हाँ, इसको आप ऑब्जेक्टिव उद्देश्य भी कह सकते हैं कि जो क्वालिटी कंट्रोल होता है, गुणवत्ता नियंत्रण के क्या उद्देश्य होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, या हम क्वालिटी कंट्रोल को वैरायटी कंट्रोल भी कह सकते हैं। सो द फर्स्ट एम ऑफ द क्वालिटी एंड वैरायटी कंट्रोल इज टू एस्टैब्लिश वैरायटी रिलेटेड नॉर्म्स। सबसे पहला जो एम हो गया कि जो वैरायटी रिलेटेड नॉर्म्स होते हैं उनको क्या करना, इस्टेब्लिश करना, कि ऑल दोज थिंग्स विच आर अफेक्टिंग, विच मे बी अफेक्टिंग टू योर प्रोडक्ट। सबसे पहले तो उनको क्या कर देना है, हटा देना है, उनको रिमूव कर देना है, जिससे आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या हो सकती है, बिगड़ सकती है। और उन फैक्टर्स को हटाने के बाद आपको क्या करना है, जितने भी वैरायटी रिलेटेड नॉर्म्स हैं उनको इस्टेब्लिश करना है। यू हैव टू इस्टेब्लिश अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोडक्ट। आपको आपके प्रोडक्ट में एक स्टैंडर्ड जो आप मेंटेन कर रहे हैं, है ना, कुछ मानक होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे आप गोल्ड की बात करें तो 24 कैरेट गोल्ड को सबसे जो है वो प्योर गोल्ड माना जाता है, शुद्ध सोना उसको हम कहते हैं। तो वैरायटी रिलेटेड नॉर्म्स उसमें क्या होगा कि भाई जितने भी स्टैंडर्ड को, जो भी स्टैंडर्ड आप आपके प्रोडक्ट के लिए मेंटेन कर रहे हैं, यू हैव टू ऑलवेज डू द थिंग्स अकॉर्डिंग टू इट्स वैरायटी, है ना। वैरायटी रिलेटेड नॉर्म्स के साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। यू हैव टू मेंटेन ऑल द स्टैंडर्ड्स विच आर गिवन इन योर प्रोडक्ट, जो आपके प्रोडक्ट को एक स्पेशल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कभी भी आप वैरायटी रिलेटेड नॉर्म्स के साथ जो है वो छेड़खानी ना करें, और जितने भी नॉर्म्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करें। नेक्स्ट इज टू स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव वैरायटी। समटाइम जितने भी डिफेक्टिव वैरायटी के प्रोडक्ट होते हैं, है ना, या प्रोडक्शन में जो इस्टेब्लिश होते हैं, तो आपको उनको क्या करना है, डिफेक्टिव वैरायटी प्रोडक्ट को पहले ही रिमूव कर देना है, जिससे कि आपका जो एट लास्ट प्रोडक्शन हो या जितना भी प्रोडक्शन बनकर आपका प्रोडक्ट आपके बनकर तैयार हो, तो उसमें डिफेक्टिव पीस जो है वो कम से कम निकले, ताकि जिससे क्या हो कि जो रॉ मटेरियल आपके प्रोडक्शन में लगा है या जितनी भी चीज़ें आपके प्रोडक्ट को बनाने में लगी हैं उनमें वेस्टेज कम से कम हो सके। तो इसके लिए आपको जितना भी डिफेक्टिव वैरायटी का प्रोडक्शन होता है, सब तो बिल्कुल प्योर
पीस बिल्कुल एक्यूरेट पीस नहीं निकलते, कुछ में डिफेक्ट होता है ना। कई बार हम देखते हैं कि कम रेट में फिर वो प्रोडक्ट हमें मिल जाते हैं बिकॉज ऑफ कुछ डिफेक्ट उनमें अगर होंगे तो इन अगर आप डिफेक्टिव प्रोडक्शन को ही स्टॉप कर देंगे तो जो क्वालिटी कंट्रोल है वो क्वालिटी जो है वो ऑटोमेटिकली क्या रहेगी, कंट्रोल रहेगी। नेक्स्ट इज टू ब्रिंग इकोनॉमी। अब इकोनॉमी कैसे कि द ओवरहेड्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन प्रोडक्शन लाइन, ठीक है, जितने भी ओवरहेड प्रोडक्शन हो रहा है उसको आपको क्या करना, स्टॉप करना। ओवरहेड प्रोडक्शन को आप स्टॉप करते हैं तो जो पैसा आपका एक्स्ट्रा लग रहा था वो क्या होगा, नहीं लगेगा, और जो इकोनॉमी है वो व्यवस्थित रहेगी। मतलब ज़्यादा से कम खर्चे में आपका जो ओवरहेड बन रहे थे बेफिजूल में, जिसकी डिमांड नहीं थी या जिसकी नीड नहीं थी, तो उन ओवरहेड प्रोडक्शन लाइन में से उनको रिमूव करके जो एक्चुअल डिमांड हो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को क्या किया जाए, प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाए जिससे इकोनॉमी बरकरार रहे। नेक्स्ट इज टू इंक्रीज प्रॉफिट। नाउ हाउ यू कैन इंक्रीज द प्रॉफिट, इफ यू आर प्रोवाइडिंग द बेटर क्वालिटेटिव प्रोडक्ट टू योर कस्टमर, so sale will be increase, and the if sale will be increase so automatically the product profit will increase। जैसे ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे तो उसकी सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो नेक्स्ट एम इसका क्या हो गया, इंक्रीज प्रॉफिट। नेक्स्ट इज टू रिड्यूस स्क्रैप वाइल प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन हो रहा होता है सो यू हैव टू ट्राई रिड्यूसिंग द स्क्रैप। आप जितनी ज़्यादा स्क्रैप कम से कम निकलेगा उतना ही ज़्यादा आपका पैसा बचेगा, क्योंकि स्क्रैप वाला जो मटेरियल होता है वो टोटली वेस्टेज मटेरियल होता है। उस वेस्टेज मटेरियल का बाद में कोई भी काम नहीं होता है। तो जितना स्क्रैप आपका क्या होगा, रिड्यूस होगा, उतनी ही क्वालिटी क्या होगी आपके प्रोडक्ट की बरकरार रहेगी। और क्वालिटी कंट्रोल में भी आप स्क्रैप को अगर रिड्यूस करते हैं तो इट इज़ वन ऑफ द मेन एम ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल। देन इज टू इम्प्रूव रिलेशन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कस्टमर। फिर मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर के रिलेशन को मेंटेन करने के लिए भी क्वालिटी कंट्रोल एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है। इट इज़ प्लेइंग अ इम्पॉर्टेंट रोल फॉर मेंटेनिंग द रिलेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड द customer, कि if you are always providing the best qualitative product to your customer, so again and again the customer will परचेस योर प्रोडक्ट होंगे। सिर्फ कस्टमर फिर आपके ही प्रोडक्ट को क्या करेगा, परचेस करेगा। तो इससे जो कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के रिलेशन है वो भी क्या रहेंगे, सही रहेंगे, मेंटेन रहेंगे। और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी अगर होगी तो आपका प्रोडक्ट की जो सेलिंग है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो ऑलवेज यू हैव टू maintain the quality if you are a producer or if you are a manufacturer, ठीक है। समटाइम डिस्ट्रीब्यूटर ऑल्सो हैव टू मेंटेन द क्वालिटी, अदरवाइज फिर क्या होता है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर क्वालिटेटिव प्रोडक्ट को मेंटेन नहीं करता है तो उसकी जो सेलिंग है उसके ऊपर क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है कि यार शॉप से तो हमें हमेशा खराब क्वालिटी का ही प्रोडक्ट मिलता है। लाइकवाइज सो दे ऑल पीपल, ऑल द मार्केटर, दोज हु आर selling their products, if they are manufacturing the products, so always they have to maintain the quality for fulfilling this all of the aim। इन सारे एम्स को भी क्वालिटी कंट्रोल की मदद से क्या किया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है। एंड इफ द मैन्युफैक्चरर विल फॉलोज दिस काइंड ऑफ थिंग्स तो ऑटोमेटिकली जितने भी एम्स हमने पढ़े हैं वो क्या हो जाएंगे, फुलफिल हो जाएंगे। सो दिस टॉपिक इज नाउ कंप्लीटेड।